इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा युसीबुल मुस्लिम मिन नस्बिन वला सब्बिन वला हम्मा वला हुज़्निन वला अज़ा वला गम्मा हत्ता शौकती युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन ख़ताया व बाद वक़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज जिस उन्वान के तहत हम बात करने वाले हैं, जिसमें अक्सरियत जिसकी शिकार है, अक्सर स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि इस पर कुछ गुफ्तगू की जाए, कुछ इल्म इसके ताल्लुक़ से हासिल किया जाए कि जिस चीज़ के ताल्लुक़ से आप लोग परेशान रहते हैं। हम कहेंगे कि 80 से 90% लोग इसके शिकार हैं, मुतज़ब्ज़ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, और वो चीज़ है वसाविस, वसवसे आना। हर 10 में से 8 से 9 लोगों की ये सवाल है कि वसवसे आते हैं उसका क्या करें, शक व शुबुहात आते हैं उसका क्या करें। तो हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वसवसे क्या है, उसको कैसे समझे और उसका इलाज क्या है मुख्तसर सा, ताकि कम वक्त में आप तक अहम मैसेज पहुंच जाए। तो वसवसे जो आते हैं, ये देखिए, एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये आजमाइश भी होती है, टेस्ट भी होता है, और दूसरा शैतान की तरफ से बहकावा भी होता है। तो आप किसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले एक इंसान के दिल में जब वसवसे आते हैं, उसका दिमाग, उसका जहन मुंतशिर हो जाता है अलग अलग लिहाज से। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमको अल्लाह ताला के बारे में वसवसे आते हैं कि अल्लाह है या नहीं है, इस्लाम है या नहीं है, हम हक है या नहीं है, ये दुनिया ऐसे ही बनी है क्या। तो ये वसवसे ऐसे होते हैं जो शयातीन की तरफ से आते हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि शैतान इंसान के पास आता है और कहता है कि तुझे किसने बनाया और फला को किसने बनाया, और आखिर में एक सवाल जहन में डाल देता है कि अल्लाह को किसने बनाया, और ये कहकर वो भाग जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे अहम वजह ये है कि इल्म की कमी। ये बहुत अहम चीज़, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार कहा कि इल्म हासिल करो। तो हमारी जनता, हमारे नौजवान दौड़े स्कूल और कॉलेज की तरफ। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, वो तो ज़रूरी है, हर इल्म हासिल करना है, लेकिन हमने उस हदीस का मतलब यही समझ लिया है कि बस इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, और दीन के इल्म को भूल गए। ये सबसे बड़ी वजह है शक व शुबुहात की, कि इल्म ना होने की बुनियाद पर। जबकि बात वाज़े है कि अल्लाह को किसने बनाया, इसका जवाब आपके पास खुद है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। क्योंकि खालिक बनाने वाले को कहते हैं, अल्लाह हमारा खालिक है, पैदा करने वाला, हर चीज़ का बनाने वाला, क्रिएटर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। मखलूक, क्रिएचर, जिनको बनाया गया है, यानी हम लोग, चरिंद परिंद, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, ये क्रिएचर है अल्लाह की, अल्लाह ने इसको बनाया है। तो अल्लाह खालिक है। अगर शैतान ने ये सवाल डाला आपके जहन में, तो सवाल ही गलत है कि खालिक को कोई चीज़ बना नहीं सकती,
क्योंकि अगर खालिक को किसी ने बनाया तो मखलूक हो जाएगा ना, क्रिएटर को अगर किसी ने बनाया तो वो खुद क्रिएचर बन जाएगा ना। तो यही अल्लाह की सिफत है कि वो खालिक है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो शुरू से और आखिर तक रहेगा। उसको किसी ने नहीं बनाया, इसलिए तो वो हमारा रब है। सिंपल सी बात है। तो हम सोचते नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, जवाब आसान है। तो ऐसे वसवसे शैतान की तरफ से भी आते हैं, और कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी इंसान के जहन को क्या करता है, मुंतशिर इस बात से करता है, एक याद दहानी के तौर पर, ना कि इंसान को परेशान करने के लिए। जैसे मैंने खुतबे में आयत का एक छोटा सा टुकड़ा, सूरह तहा आयत नंबर 124, सूरह तहा 20 नंबर का सूरा है, आयत 124, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, और जो मेरी याद से रोगर्दानी करेगा इसकी ज़िंदगी तंगी में रहेंगी, वो परेशान रहेगा। और ये बात 100% सही है। इंसान जब अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाता है, नमाज़ें नहीं पढ़ता है, रोज़े से दूर है, सियाम, कुरान मजीद नहीं पढ़ता है, तस्बीहात ज़िक्र व अस्कार नहीं करता है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी परेशान कुन होती है, इनको सुकून नहीं मिलता। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका जिक्र फरमाया, और कुरान में भी इसका जिक्र है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि लोगों के दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही हासिल होता है। हमारे लिए अल्लाह का कलाम काफ़ी है इस बात को समझने के लिए, लेकिन हमारे जहन ऐसा बन चुका है, जब तक कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं आती है हम बात को नहीं मानेंगे। जबकि आपको ये बात मान लेना चाहिए कि साइंस कभी कभार यू टर्न भी लेता है, लेकिन कुरान अपनी जगह अटल है। ऐसे कई बार हुआ है। साइंस कहता था आज से 30 साल पहले जाएंगे तो कि सूरज स्टेशनरी है, अपनी जगह से हिलता नहीं है, लेकिन सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने कहा कुल्लुम फी फलकी यस्बहून, हर कोई अपनी मदार में घूम रहा है, अपनी ऑर्बिट में और अपने एक पाथ में, एक फिक्स पाथ। यहाँ ऑर्बिट का भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, रास्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी उसका एक जो है क्या है, मुकर्रर करदा एक रास्ता है जिसमें वो घूम रहा है। हम जानते हैं कि सूरज के अतराफ में ज़मीन घूमती है, ज़मीन के अतराफ में चांद घूमता है, लेकिन आप जानते हैं सारे प्लैनेट एक साथ घूमते हैं, पूरी गैलेक्सी में वो घूम रहे हैं। ये अभी की रिसेंट साइंस बोलती है। कुरान ने तो पहले ही कहा था, साइंस को टर्न होना पड़ा, लेकिन कुरान अपनी जगह अटल है। तो हमें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि अल्लाह का कलाम है, मतलब बात 100%, 200%, 200% राइट है। ये अकीदा सबसे पहले मजबूत बनाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो हमारे जिक्र से रोगर्दानी करेगा, जो अल्लाह के जिक्र से दूर रहेगा, कुरान से, नमाज से, अल्लाह के जिक्र से, तो हम उसकी ज़िंदगी तंग कर देंगे। हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह के जिक्र से दूर होता है, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसके दोनों हाथों को मसरूफियत से भर दूंगा। मतलब बहुत काम करता है ना दुनिया में, बहुत बिजी है, बहुत पैसा कमाना है ना, तो अल्लाह ताला बोलता है कि जो हमारी याद से गाफिल हो जाता है, हम उसके दोनों हाथों को मसरूफियत से भर देते हैं। मिसाल ये कि वो इतना काम करता है, इतना काम करता है, लेकिन मिलता उतना ही जितना लिखा है, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलता है। बेशक मेहनत के ऊपर शरीयत ने उभारा है, मोटिवेट किया है कि मेहनत करो, कामकाज करो, कमाओ और खाओ, आसमान से मन और सलवा नहीं उतरेगा, ठीक है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह तय है कि इंसान उस काम करने में अपने खालिक को न भूल जाए कि जिसने काम करने का हुक्म दिया। तो कहा कि मैं दोनों हाथों को मसरूफियत से भर दूंगा और उसको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना उसकी तकदीर में था। तो इंसान अल्लाह को भूलकर पूरी तरीके से दुनिया में न लग जाए, मेहनत मशक्क़त करे, पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन अल्लाह को ना भूले। तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए क्या है, वार्निंग है कि वो अल्लाह की तरफ लौट आए, पलट आए, वरना वो वसवसों में, तंगी में, परेशानी में हमेशा इस तरह वो रहेगा। कभी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इत्मीनान नहीं मिलेगा, और वो उसी में घूमता रहेगा। तो ये दो हदीसें जो मैंने आपके सामने बयान की है, बुखारी मुस्लिम की थी। तो याद रखिए, वसवसे शैतान आकर डालते हैं। अब इसमें गलत फहमी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि वसवसे आ रहे हैं इसलिए मैंने क्या किया, नमाज में वसवसे आ रहे हैं इसलिए मैंने नमाज पढ़ना ही छोड़ दिया, क्योंकि क्या फ़ायदा नमाज पढ़ के, पूरे वसवसे नमाज में घूम रहे। तो ये इंतहाई गलत कदम है आपका। मतलब ये इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके घर में तिजोरी है, पैसा है, चोर बार बार आ रहे तो आपने तिजोरी खोल के रख दी, जा जितना ले जाने का ले जा। कोई बोलेगा बेवकूफ़ आदमी है, सिक्योरिटी और बढ़ाना पड़ेगा ना,
चोर आ रहे हैं मतलब सिक्योर, तो वसवसे आ रहे हैं मतलब आपको जिक्र अस्कार और बढ़ाना पड़ेंगे, ये बात याद रखिए। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिए यहाँ पर कि वसवसे वहीं पर आते हैं जहां पर ईमान है। इंसान एक तो परेशान रहता है अल्लाह के जिक्र से दूर रहकर। अब आप बोलेंगे कि अल्लाह के जिक्र तो हम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, सब कर रहे हैं, है ना, फिर परेशानी क्यों आ रही है, जहन में सवालात क्यों आ रहे हैं, टेंशन क्यों आ रहा है, अजीब अजीब वसवसे क्यों आ रहे हैं? तो अब दूसरा है कि शैतान हमले कर रहा है, तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा कहीं ज्यादा ताकतवर अल्लाह ताला है। क्योंकि उसने पैदा किया है उसको। हम सूरह फलक पढ़ते, बेहतरीन सूरत, बेहतरीन दुआ है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मैं सुबह के मालिक की पनाह में आता हूँ, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज से जो उसने पैदा की है। अब शैतान को भी अल्लाह ने पैदा किया ना, तो जाहिर सी बात है अल्लाह की पनाह में आप जाएंगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अगर आप अल्लाह की पनाह में जब चले जाते हैं तो। हाँ, आजमाइशें चलती रहेंगी, ये तो मरने तक ये सिलसिला चलेगा। तो याद रखिए, वसवसे आना मतलब ईमान की पहचान है। अगर आपके पास वसवसे आते हैं आपके दिल में, ख्यालात में, तो आपने खुश होना कि ईमान है, तभी तो शैतान हमला कर रहा है। तो अब मेरा काम है कि सिक्योरिटी और बढ़ाएंगे। जिस शहर में, जिस दुकानों में चोरी की शिकायतें बढ़ जाती है तो क्या होता है, कैमरे लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, अलार्म सिस्टम, है ना, हर चीज बढ़ाई जाती है ना सिस्टम। तो वैसे ही अब आपको वसवसे आ रहे तो अल्लाह का जिक्र ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा आजमाया नबियों को किया गया। हालांकि वो नेक बंदे थे, लेकिन आजमाइश ज़्यादा ही ना उनकी। लेकिन वो क्या करते थे, जब आजमाइश आती तो अल्लाह की और तारीफ और सब्र और जिक्र करते जाते थे। फिर एक टाइम आता था अल्लाह ताला उस परेशानी, मुसीबत, वसवसे तमाम चीज़ों को हटा देता था। उसके बाद के दौर में सहाबा का, ताबईन, तबे ताबईन, सबका मामला ऐसे ही रहा। जितना ज़्यादा नेक लोग थे उतने ज़्यादा आजमाए गए, टेस्ट उतने। और क्यों आजमाए जाते हैं? अल्लाह ताला इसके ज़रिए से उनके जन्नत में जो है दर्जात बुलंद करता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, इतना नेक आदमी था, उसको कितनी परेशानी आ रही है। तो अल्लाह चाहता है कि वो परेशानियों को फेस करे, उसके बदले उसके दर्जे बुलंद किए जाएंगे। और जब वो वहाँ पहुँचेगा तो खुश होगा कि अल्लाह ने मुझे आजमाया, अच्छा किया, वरना मैं इतने बुलंद दर्जे पर नहीं पहुँच पाता था। दुनिया की कोई पढ़ाई होती है, जितनी मुश्किल पढ़ाई होती है उसका रेस्पेक्ट उतना ज़्यादा रहता है, उसका हायर कैटेगरी रहती है, बराबर है कि नहीं है? कोई आसान पढ़ाई है तो उसका कद्र भी कम होती है, आपने देखा होगा। बस अल्लाह के नज़दीक वैसे ही है कि जो जितना ज़्यादा आजमाया जाता है उसका बुलंद मकाम होता है। सिर्फ उसने सब्र करना, अल्लाह को याद रखना, दीन पे से नहीं फिरना और ईमान पर कायम रहना, खातिमा ईमान पर होना, ये शर्तें हैं। ठीक है, चलिए। तो वसवसे का आना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मतलब अंदर ईमान है। जिसको वसवसे नहीं आते उसने डरना चाहिए। शैतान अटैक क्यों नहीं कर रहा? मैं क्या पहले से बिगड़ा हुआ है क्या? अरे समझे कि कुछ लोग रहते ना, बहुत खतरनाक रहते, गुनाह करके भी आराम से घूमते। फिरौन घूमता नहीं था आराम से? अरे सबसे बड़ा काफिर था वो, लेकिन कितना आराम से बादशाह बनकर घूमता था। शैतान जो बिगड़े हुए उनके पास जाता ही नहीं है, वो बोलता है कि अपने से ज्यादा अपन बिगड़ जाएंगे, उसके पास जाएंगे। अच्छा अकेले में खेलने दो उसको। शैतान अपने बच्चों को बोलता हूँ उसके पास मत जाओ, बराबर है कि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं जोकिंगली बोल रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। बल्कि वो हर इंसान के पीछे लगता है, मरने तक उसको जो है वो परेशान करते रहता है ताकि वो दीन से फिर जाए। तो अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लीजिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि एक एक फरिश्ता कई शैतानों से ज़्यादा ताकतवर है, वो आपकी मदद के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अब ये तमाम चीज़ें मैंने आपको, जो प्रॉब्लम्स थे और जो वसवसे के ताल्लुक़ से मसले थे और जो गलत फहमियाँ थी वो बता दी कि एक तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, और दूसरा जो है शयातीन आप पर हमले करते हैं आपको बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए। तो अब इसके लिए रास्ते क्या है, कैसे इनसे बचा जाए? जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने दुनिया में जो कुछ आजमाइश, परेशानी, मुश्किल जो कुछ भेजा है उसका हल भी बताया है, उसका सल्यूशन भी बताया है। तो सबसे पहली चीज है तो ये था वसवसों के मुताल्लिक चंद चीजें। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, हमको वसवसे आते हैं कि अल्लाह को किसने बनाया, ऐसे वसवसे जिसकी वजाहत मैंने पहले कर दी, एक्सप्लेनेशन दे दिया। कुछ लोगों को वसवसे आते हैं कि
हमारी नमाज़ें कबूल होंगी कि नहीं होंगी, पढ़ना कि नहीं पढ़ना। कुछ लोगों को वसवसा आते हैं तहारत के ताल्लुक़ से, तहारत के ताल्लुक़ से कि अपन तहारत के लिए जाकर आए, पानी लिया तहारत को, अब आए लेकिन ऐसा लग रहा है टूट गई तहारत, ऐसा महसूस होता है। ये शैतान आकर क्या करता है, वसवसे डालता है। इवन यहाँ तक कि वो आपको फील भी करवाता है कि आपको तहारत टूट रही है, हालांकि आपने इस पर शक में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ जगह हदीसों में इसकी वजाहत आती है, जैसे एक इंसान नमाज के लिए खड़े होता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि गैस खारिज हुई है, तो ऐसा सवालात सहाबा अल्लाह के रसूल के पास भी लाते थे। तो अल्लाह के रसूल ने क्या इसके ताल्लुक से क्या सलूशन दिया, जब तक बदबू ना आए या आवाज़ ना आए तो आप समझो कि वो हवा खारिज नहीं हुई है, आपका वज़ू नहीं टूटा है। वैसे ऐसे लगता है कि पेशाब के कतरे निकल गए हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो वसवसे डालता है, तो इस शक में डालता है। तो आपने जब तक वाज़े तौर पर आपको पूरा 100% क्लियर ना हो, आपने नमाज जारी रखना है, आपकी शक में नहीं पड़ना है। फिर वजू करके आते हैं, आप नमाज के लिए खड़े होते तो क्या शक डालता है शैतान, क्या करता है, आप जिस तरफ ज्यादा बहुत ज्यादा केयर लेते ना, वहीं आकर आपको शक में डालता है। अब आप वजू के बारे में ज्यादा केयर लेते हैं, केयर लेना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, तो वो आपको बार बार आकर बोलता है वजू हुआ क्या अच्छे से, कोनी धुली थी क्या, टखना धुला था क्या, एड़ी धुली थी क्या, वो शक में डालता है ताकि आप नमाज में डिस्टर्ब रहे। फिर वो नमाज के अंदर आपको वो काम याद दिलाता है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया शैतान इंसान के पास आता है बहकाने के लिए नमाज के वक्त, जब अजान दी जाती है तो भाग जाता है, और जब जमात खड़ी होती है तो फिर वापस आता है, और वापस आकर वो काम याद दिलाता है जो इंसान बहुत पहले भूल चुका था, पेंडिंग में डाला हुआ काम, 1 महीने वाला पुराना काम निकालता हूं, अरे उसका क्या हुआ, और अपन सोचना शुरू कर देते हैं। जैसा आपको दिन भर याद नहीं दिलाएंगे होमवर्क किए कि नहीं किए असर की नमाज में जैसे ही खड़े होंगे आप, सर का होमवर्क बाकी है, फिर क्या होगा, आज भी पनिशमेंट मिलेगा, आज खड़े रहना पड़ेगा, पूरी नमाज में डिस्टर्ब करता, होता कि नहीं होता। हाँ, तो वो ऐसे काम, तो आपने उस टाइम क्या करना है, अल्लाह की पनाह तलब करना है। सबसे पहला जो आप जरिया ढूंढेंगे वो क्या है, अल्लाह की पनाह तलब करना। जैसे सूरह अराफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 200, व इम्मा यंज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नस समीउल अलीम। और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आए तो अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। ये बात किसको कही जा रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि अगर कोई शैतान आपको वसवसा डालने की कोशिश करे तो तब क्या करना, अल्लाह की पनाह तलब करना, यानी पढ़ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि ए अल्लाह मैं इस शैतान रजीम से तेरी पनाह में आता हूँ, यानी तेरी पनाह तलब करता हूँ, तेरे शेल्टर में आता हूँ। उसको रजीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको धुतकार के निकाला गया ना आसमान पे से, इसलिए उसको बोलते हैं रजीम, रजीम करार दिया गया, उसको निकाल दिया गया वहां से। तो अल्लाह की पनाह तलब करना है। इवन आपको नमाज में वसवसे आए तो पढ़ना चाहिए औज़ु बिल्लाहि, बहुत कम लोगों को मालूम है ये। नमाज में अगर आपको वसवसा आ जाए तो क्या करना है, हदीस में आता है आप पढ़िए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अपने लेफ्ट साइड में हल्का सा थुतकारे, कैसे, ऐसे, तो शैतान भाग जाता है। जो ऐसा करता है शैतान भाग जाता है। लेकिन जब आप जमात में खड़े रहेंगे तो थोड़ा हिसाब से आप, नहीं तो थू थू करेंगे, बाद में सलाम बैठते ही बाजू वाला पंच दे रहा है, मेरे पे थूक रहा था ये। बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है। अकेले में तो कोई मसला नहीं है, जमात के अंदर है तो आप फिर हल्का सा अपने यहाँ पर शोल्डर की तरफ उसको थुतकारे ताकि किसी को तकलीफ ना हो। तो ताऊस पढ़ना चाहिए, इसको ताऊस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ताऊस। कुरान पढ़ने से पहले इसको पढ़ना चाहिए, नमाज में वसवसा आए तो पढ़ना चाहिए, जब भी ऐसा कुछ ख्याल आ जाए गुनाह का तो अल्लाह की पनाह तलब। आप देखो पढ़कर इसको, आपका गुनाह की तरफ से जो है जहन बदल जाता है, टर्न हो जाता है। कोई बुरी चीज अगर देख ले अल्लाह की पनाह तलब कीजिए, कोई आप पर हावी होने की कोशिश करता है अल्लाह की पनाह तलब कीजिए, ताऊस पढ़िए, आप देखिए अल्लाह ताला कैसी मदद करता है गायब से। कोई जुल्म ज्यादती करना चाहता है, कोई आपको दूसरी दुआएं याद नहीं है, ताऊस पढ़ लीजिए, अल्लाह की पनाह में चले जाइए। अगर अल्लाह ने आपको पनाह दे दी, आपकी दुआ कबूल हो गई, कोई आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता।
क्योंकि वो आप उस क्या कहेंगे उसको, उस शख्सियत यानी उस रब यानी उस हस्ती की पनाह में आप जा रहे हैं जिसने सबको बनाया है। तो उस पढ़ लीजिए, सबसे बेटर। और सूरह कुरान के अंदर इसका जो है हुक्म भी है कि कोई वसवसा जब आ जाए तो पढ़ लीजिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे पास मामला क्या है, चीज़ें छोटी रही, दुआएं छोटी रही, तो हमको ऐसा लगता है असरदार नहीं होंगी। हमको एक पेज भर की दुआ होना, हमारे को आदत है ना। अक्सर होता है ना, ईद में भी और दूसरे कुछ तकरीब में भी क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स में मस्जिद में होते तो लंबी दुआ होती है तो बाहर निकलते लोग, क्या दुआ करा है मौलाना ने, जबरदस्त, पैर जवाब दे दिए, क्या दुआ थी। तो उनको पूछो क्या दुआ थी, बहुत जबरदस्त। नहीं, दुआ क्या थी, मतलब क्या क्या, पूछो मत। क्यों बोल रहे पूछो मत, मालूम ही नहीं ना उनको। बस लंबी दुआ का मतलब अपने पास रहता असरदार। अल्लाह के रसूल की जिंदगी देखिए, हर दुआएं छोटी छोटी, हर दुआ आपकी छोटी छोटी है, लेकिन उस छोटी सी दुआ में इतने वजनदार अल्फाज है, आप मांग लो सब उसमें आ जाता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, हमको दुनिया में भी सक्सेसफुल बना, आखिरत में भी सक्सेसफुल बना, और आग के अजाब से बचा। सब आ गया इसमें, कुछ बचा ही नहीं। अल्लाह के रसूल की दुआएं छोटी और वजनदार, जामे, माना खेज, मीनिंगफुल दुआएं थी, उसको अपनाइए। तौज़ बहुत बड़ी ताकत रखते हैं अपने अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी आ जाती, कोई वसवसा आता, आप सिर्फ पढ़ते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलिए दूसरा वसवसों से बचने के लिए आप क्या करें। कुछ लोगों को वसवसे आते हैं शक और शुबहात के, मतलब कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको अपनी बीवी पे भी वसवसे आते, बीवी के ताल्लुक से, वो मेरे पीठ पीछे कहाँ गई होंगी, किधर गई, सवालात आते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बोल रहे होंगे सर को कैसे मालूम जब सब चीज़ है। क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, हाँ, कॉल्स आते हैं कि हमको बहुत वसवसे आ रहे हैं, ऐसे वसवसे आ रहे हैं। तो कुछ लोगों की शिकायत है कि उनको वसवसे आते हैं, उनकी बीवी उनको पीठ पीछे धोखा दे रही है, उनसे बिना पूछे कहीं जा रही है, आ रही है, कुछ उनको कुछ बीवियों को वसवसे आते हैं, उनके शौहर उनको छोड़ देंगे। क्यों? तो बोले सुबह में किससे तो बात कर रहे थे उन्होंने। अरे कोई ऑफिस के काम करने वाले साथ के कोई होंगे, कुछ और होंगे, बराबर है कि नहीं है? तो उनको भी ऐसे वसवसे आते हैं। शैतान बार बार आकर वसवसे दिलाता है। फिर तुम फला बाबा के पास जाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। और औरतों को बहुत बिगाड़ती है। जो औरतें रहती है ना, जो फला बाबाओं के पास जाती है, इतने बाबाओं की पोल खुल रही, इतने फटके खा रहे बाबा लोग, फिर भी लोग बाबाओं के पास जा रहे, समझ में नहीं आता अकले शैतान कैसे गुम कर देता। फला के पास चलो बाजी, मैं गई थी, अब तो इनो मेरे सामने चू भी नहीं करते अब। ये ऐसे डायलॉग्स चलते हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम है आपको? तो बोले इससे क्या है, शौहर को बस में करना है तो फला बाबा का तावीज, सास को कंट्रोल में करना है। अच्छा, इन्हों सुबह जाकर आते, सास हुई बाबा के पास, शाम में जाकर आती बहू को कंट्रोल करने में। और बाबा दोनों को देते, इनको भी अलग तावीज, इनको भी अलग तावीज, इनको रेड कलर के स्केच पेन से, इनको ग्रीन कलर के स्केच पेन से, एक से एक तावीज बना के देखते हैं। तो वो सबको घुमा रहे हैं और लोग भी घूम रहे हैं, जबरदस्त है ना। ये सब शैतानी काम है। इबादतें, नमाजें कबूल नहीं होती है जो ऐसी जगहों पर जाते हैं। ईमान भी खतरे में है उनका। जो उनकी बातों पे यकीन कर ले वो तो ईमान से ही बाहर निकल जाते हैं। जो बाबा लोगों की यकीन कर ले और अल्लाह और उसके रसूल की बात का इनकार कर दे। तो ऐसे मामले में अब क्या करें, जब ऐसे शक, शुबहात और वसवसे आए, ऐसे वसवसे आए तो अपने इरादे को और अपनी सोच को कुरान और सुन्नत के मुताबिक मजबूती के साथ थाम ले और वसवसों को अहमियत ना दे, इंपॉर्टेंस ना दे, जब तक कि कोई सॉलिड प्रूफ या ठोस सबूत नहीं मिलता। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है, कोई आपके ताल्लुक से आकर बोल देता है, अरे फला फला आपके बारे में ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है। यकीन मत कीजिए, मैंने ऐसे कई वाकयात देखे।
जब तक कोई सॉलिड ठोस सबूत आपको नहीं मिलता है, वसवसों पे जाना ही नहीं। कभी जहन में आप क्या आते हैं, ये फला दोस्त तुम्हारा 4 दिन से तुमको नहीं मिल रहा और वो दूसरे के साथ जा रहा, मतलब उसने देखो अब तुम्हारे को धोखा दे दिया। अपन ने पॉजिटिव सोचना, हो सकता है उसको कुछ काम होगा, वो मसरूफ होगा, बिजी होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, जब तक के ठोस सबूत नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अक्सर लोग, आप जानते, वसवसे इतनी बुरी चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि कभी कभार सामने देखी हुई चीज भी इंसान को वसवसे की वजह से क्या करती है, शर की तरफ लेके जाती है। एक गालिबन जॉर्डन या कहीं का वाकया एक जगह आया था, मैं देखा मैंने, एक शख्स था, उसको जेल हो गई कुछ 7-8 साल 10 साल मर्डर केस में। उसकी बीवी भी बड़ी नेक थी, वो भी इंसान अच्छा था, किसी मामले में मर्डर केस में उसको अंदर डाल दिया गया, उसको जेल हो गई लंबी। जिस वक्त ये जेल गया, उसकी बीवी हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, उसको बाद में एक बेटी हुई। और जब ये जेल से वापस आया तो बेटी और माँ दोनों लेने के लिए आए, बहुत खुश थे सब, शौहर भी खुश, बीवी भी खुश। वो जब अपने घर में गए, घर में वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए तो बेटी ने बाप को देखा ही नहीं था पहले कभी। तो बेटी को बताया गया ये तुम्हारे वालिद है, तो वो सब घर बताने लगी अपने वालिद को, यहाँ ये अपना बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है जहाँ पर हम सोते हैं। तो कहा यहाँ पर मैं, मम्मी और पापा सोते हैं। उसके शौहर को शक हुआ, कहा मैं तो कभी आया ही नहीं, तो मैं, मम्मी और पापा यहाँ सोते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, देखिए शैतान कैसा हावी होता है। और उसने क्या किया, गुस्से में आकर बीवी जो एक सीढ़ियों की उस उल्टी तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी, उसने उसको पीछे से किक मार दिया और वो गिरते हुए नीचे आई, जिससे उसकी बैकबोन टूट गई। वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर बैठ गई। लेकिन उसने किक मारने के बाद अपनी बेटी को साथ ले गया, बता कौन है, क्या है, कौन था वो। तो उसने ले जाकर बताई तो उसी की फोटो बेड पे पिलो के नीचे रखी हुई थी। कहा कि ये मेरे पापा, हम साथ में सोते, मतलब फोटो के साथ सोती थी वो। देखिए कैसा शक ने क्या किया। और उसकी वाइफ फिर कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई, उसकी बैकबोन टूट गई थी। और वो आदमी सिर्फ पूरी लाइफ रोता रहा कि उसने अपनी बीवी के साथ कैसे जुल्म कर लिया। देखिए कैसा होता है शक का मामला और वसवसों का मामला, शैतान कैसे लेकर जाता है। तो जब तक कोई ठोस सबूत, सॉलिड चीज की कुछ ना मिले, आप किसी चीज पर यकीन ना करें। शैतान वसवसे डालता रहता है। तो अपनी सोच को सही चीज, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ मजबूती से जमा कर रखें, उसको अहमियत ना दे। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसवसों के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आकर कहता है कि इसको किसने पैदा किया, यहाँ तक कि ये भी कहता है कि तुम्हारे और अल्लाह, तुम्हारे रब को किसने पैदा किया है। जब इस हालत को इंसान पहुंच जाता है तो अल्लाह की पनाह तलब करे और बाज आ जाए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बताई अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह की पनाह तलब करे, ऐसा कोई ख्याल आए तो पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और बाज आ जाए मतलब उसको छोड़ दे। जो भी वसवसे आते हैं ना बार बार, उसको इजी ले। जैसे मिसाल के तौर पर आप वजू करने के लिए करके आए और शैतान ने वसवसा डाला, वजू नहीं हुआ बराबर, तो अपन ने उसको बोलना वजू हुआ बराबर, तू जा यहाँ से, बोलना अरे तुम्हारी तारत टूट गई, नहीं टूटी, बोलना जा यहाँ से। समझा आपको। वो जो भी वसवसा डाले तो उसको बोलना कि पतली गली से निकल जा, बोलना। अरे समझा क्या, ठीक है। तो अपने बाज आ जाए, उस पर मजबूती से जम जाए। चलिए तीसरा, वसवसों से बचने के लिए तीसरी जो शक्ल है वो ये है, अल्लाह पर तवक्कल करे, अल्लाह पर भरोसा रखे। जैसे सूरह तलाक आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह जिसके लिए काफी हो जाए उसका क्या मामला होगा, कोई चीज उसको नुकसान पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती है क्या। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा कि सर, आपने, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं ना, आपने बोले वसवसा आए तो तऊस पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम पढ़ रहे फिर आ रहा, हम फिर पढ़ रहे फिर आ रहा। अब यहां पर आती है बात तवक्कल, अल्लाह पर यकीन रखना कि हमने अल्लाह की पनाह ली है, इंशाअल्लाह हमको कुछ नुकसान नहीं होगा। समझा आपको। तो अब अल्लाह पर तवक्कल कर लेना, तीसरी चीज। सबसे पहले तऊस पढ़ा आपने, अपने इरादे पे मजबूती से जम जाए, उसके वसवसों को बाईपास, इधर से सुन के इधर से निकाल देने का।
और तीसरा जो है अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना है कि हमने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया है, इंशाअल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, या जो भी उसके वसवसे या डाउट्स वो डाल रहा है वो हमारे लिए कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, जो चौथा जरिया है वसवसों से बचने का, वो है अल्लाह ताला की किताब की तिलावत। सूरह अल इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 82 अल्लाह ताला फरमाता है व नुनज़्ज़लु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतल लिल मुमिनीन। ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए सरासर शिफा है और रहमत है। तो अल्लाह ताला ने कुरान को शिफा और रहमत कहा, तो इसमें हर बीमारी की शिफा है। आपको ताज्जुब होगा, ऐसे कुछ तजुर्बात लोगों ने किए हैं कि कैंसर के पेशेंट थे, वो कसरत से कुरान पढ़ते और दम करते जहां उनका कैंसर था, बाद में इन्होंने रिपोर्ट निकाली कैंसर चला गया। ये बात तवक्कल और जिक्र की है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते फलाने किया ना, अपन भी ट्राई कर लेंगे। तो ट्राई कर लेंगे नहीं, पूरे कामिल यकीन के साथ होना चाहिए। तो ऐसे कई लोग हैं जो कैंसर की बीमारी से दूर हो गए, मतलब बच गए, अल्लाह ने शिफा दे दी उनको। तो कुरान में वाकई में शिफा है। फ्रांस में एक डॉक्टर है, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, यंग मुस्लिम डाइजेस्ट में मैंने पढ़ा, उस हॉस्पिटल के नेम के साथ मैं भूल गया, वो पागलों का इलाज करता था जो जहनी तौर पर बीमार थे। तो उसने उसके रिसर्च में पाया कि 3 साउंड्स ऐसे हैं, कंटिन्यू अगर वो आदमी बोलता रहे तो उसका ब्रेन हील होता है, उसमें मेंटल एबिलिटी बढ़ती जाती है। वो था आ साउंड, दूसरा ला और दूसरा हा। ये 3 साउंड की प्रैक्टिस करवाता था वो। किसी ने आकर उसको कहा कि ये तो तीनों हुरूफ एक ही लफ्ज में है, अल्लाह। तो बहुत शौक हो गया उसको, शॉकिंग थी उसके लिए बात। उसने सारे पेशेंट्स को अल्लाह बोलने की प्रैक्टिस कराई। बाद में कुरान लोगों को पढ़ने की उसने तजवीज़ दी, मतलब राय दी, सजेशन दिया कि आप इसको पढ़ा करें। तो उसने पाया कि बहुत सारे पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट हुआ। तो कुरान के अंदर शिफा है, कुरान के अंदर शिफा है। इसके अंदर चीज़ों का जो जिक्र है, शहद वगैरह चीज़ों का, उसमें भी शिफा है। एक आदमी है अमेरिका का, मैं डिस्कवरी चैनल पे देख रहा था कि उसका पूरी स्किन एक एक्सीडेंट में जल गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि अब स्किन आना मुश्किल है, वो पूरी तरीके से जल गई थी। इसको किसी ने कहा कि आप शहद लगाइए, तो ये हर महीने किलो में शहद लेकर आता, रोजाना मॉर्निंग में सुबह में लगाता, जहां जहां स्किन जली हुई है शहद लगाकर छोड़ देता उसको कई घंटों तक। ऐसा उसने 1 साल तक किया, उसकी नई स्किन आ गई थी, न्यू स्किन। ये डिस्कवरी चैनल पर आया था ये। तो अल्लाह ताला के कलाम में भी शिफा है, और अंदर जो चीज़ों का जिक्र आया है उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी शिफा है। और सबसे अहम चीज़, ये दिलों के लिए शिफा है। इसमें दिलों की बीमारी का इलाज है। इसमें दिलों की जितनी बीमारियां है, शक, शुबहा, झूठ, गीबत, चुगली, जो इंसान कुरान को पढ़ता है तमाम चीज़ों से वो दूर हो जाता है। तो इसके अंदर शिफा है। कुरान को कसरत से पढ़िए। जो शख्स कुरान को कसरत से पढ़ता है उसको वसवसे नहीं आते हैं। चलिए, उसकी बहुत सारी वजूहात है। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, यानी सूरह बकरा है उसका कुछ हिस्सा, शैतान 3 दिन तक वो घर में दाखिल नहीं होता है। अब घर का हर मेंबर कुरान पढ़ता रहेगा तो शैतान दाखिल होगा क्या? शैतान आएगा नहीं, तो वसवसे आएंगे। जो शख्स तऊज़ पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, शैतान उसके करीब नहीं आता है। इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं अपनी किताब में कि अगर कोई इंसान अल्लाह का जिक्र कर रहा हो और शैतान उसके जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करे तो वो जल कर राख हो जाएगा। हालांकि वो आग से बना हुआ है, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, शयातीन उनके पास नहीं आते। शयातीन किसके जिस्म में दाखिल होते हैं? जो नापाक रहते हैं, तहारत से नहीं रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, आप बहुत सारे बच्चे नौजवानों को बोलो नमाज के लिए चलो, तहारत नहीं है। अरे डरना चाहिए, कब शैतान हावी हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। ये अजीब बात है, एकदम बहुत अफसोस की बात है। सिर्फ तहारत ना लेने की वजह से कब्र के अंदर जलाया जा रहा था कुछ लोगों को, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। ठीक है, तो आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, शैतान आपसे दूर भाग जाता है। तो जो अल्लाह का जिक्र करते रहता है, कुरान की तिलावत करते रहता है, शयातीन उसके करीब नहीं आते हैं।
पांचवा जो जरिया है वसाविस यानी वसवसों से बचने का, वो है ईमान और अमल सालेह। ईमान के साथ साथ नेक अमल करना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 97, मन अमिला सालिहम मिन ज़क्रिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहय्यनहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो शख्स नेक अमल करेगा, गौर से सुनिए, जो शख्स नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ताला ने कोई तफरीक नहीं की मेल फीमेल में, दोनों के लिए सेम है। जो कोई नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, लेकिन शर्त है कि वो मोमिन हो, ईमान वाला हो, नेक हो, तो हम इसे यकीनन निहायत बेहतरीन जिंदगी देंगे और इनके नेक आमाल का बेहतरीन बदला भी इन्हें जरूर दिया जाएगा। डबल बेनिफिट, ईमान के साथ नेक अमल करेंगे, अल्लाह दुनिया भी आपकी बेहतर बनाएगा और आखिरत में भी रिटर्न बदले में भी ज़बरदस्त इनाम। हम अक्सर एक गलत फहमी के शिकार है। क्या है वो गलत फहमी? नेक बने, शरीफ बने, ईमानदार बने तो दुनिया घुमाती, नुकसान होता। बहुत सारे लोग बोलते ना, ईमानदारी से तिजारत करे तो चलता नहीं, काटा मारना पड़ता है ना, या बहुत शरीफ नहीं बनना, बहुत शरीफ बने तो दुनिया बहुत घुमाती। आपको नेक बनने के लिए, शरीफ बनने के लिए कहा जा रहा है। लोग जो बोल रहे हैं शरीफ, वो शरीफ नहीं, हाँ बेवकूफ़ी करेंगे तो लोग घुमाएंगे ना। अगर आप दीन पर रहेंगे, शराफत से रहेंगे, नेक अमल करेंगे, आप अल्लाह के ज़िम्मे, आप अल्लाह ताला के शेल्टर में चले गए, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई आपको जो है घुमा नहीं सकता। सहाबा के ताल्लुक ये किसके अल्फाज है मालूम आपको? ये मुनाफिक के अल्फाज है जो कहते हैं बेवकूफ़ है ईमान वाले। सूरह बकरा में कहा ना अल्लाह ताला ने, मुनाफिक क्या बोलते हैं, क्या फरमाते हैं वो, क्या बोलते हैं वो ईमान वालों को, सहाबा को क्या बोलते थे? बेवकूफ़ की जैसे ईमान लाए हम। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा ना, क्या कहा? वो इज़ा क़ील लहुम आमिनू, इनसे जब कहा जाता है कि ईमान ले आओ, तो वो क्या बोलते थे? क़ालू आमन सुफ़हा, क्या हम वैसा ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ लाए। तो आपको पता है मुनाफिक सहाबा को बेवकूफ़ क्यों बोलते थे? क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के एक हुक्म पर हर चीज़ कुर्बान। अल्लाह की राह में कुछ देना है, घर पूरा सामान उठा के ला लीजिए, माल दौलत सब, जान देने के लिए तैयार। तो इसलिए मुनाफिकों की नज़र में वो बेवकूफ़ थे, लेकिन अल्लाह की नज़दीक वो क्या थे? रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी, जन्नत में सबसे आला मुकाम के मालिक बन गए थे। मुनाफिकों को लग रहा था बेवकूफ़ है, दुनिया देते जा रहे दीन के लिए, लेकिन सहाबा को मालूम था कि दीन कितना अहम है दुनिया के मुकाबले में। तो बेवकूफ़ तो ये हुए ना, इन्होंने छोटी सी ज़िंदगी का सौदा कर लिया बस, और आखिरत को बेच दिया। सहाबा ने छोटी सी ज़िंदगी को बेच दिया और आखिरत को अपना लिया, जन्नत को अपना लिया। तो उल्टा तो बेवकूफ़ ये है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, बेवकूफ़ ये नहीं बल्कि बेवकूफ़ ये धोखा, मतलब ये इनको धोखा नहीं दे रहे सहाबा को, बल्कि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगली वाली आयत में कहा ना अल्लाह ताला ने। तो ये एक बड़ा मसला है हमारे पास। तो आप याद रखिए बात, नेक अमल आप कीजिए, नेक बनिए, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, कोई शयातीन वसवसे नहीं डाल सकते और ना लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। अल्लाह हिफाजत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तिलावत ये पांचवा था। छठा जो है अल्लाह का जिक्र, जो मैंने पहले आपसे कहा, सूरह बकरा आयत नंबर 152, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? फज़कुरूनी अस्कुरुकुम। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। और जिसको अल्लाह याद करे, खुशकिस्मत इंसान पूरी दुनिया का, जिसको अल्लाह ने याद किया, अल्लाह उसका जिक्र आसमान में करेगा, इससे ज्यादा खुश नसीबी की बात क्या है? जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसने सबको पैदा किया, वो आपको याद कर रहा है, तो आप बोलो आपको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? लेकिन हमारे पास फुर्सत कहाँ है? हम अल्लाह का जिक्र कहाँ करते हैं? हमारा दिल तो लगा रहता है चौक में, मार्केट में, है ना, प्रोजोन में और घूमने फिरने में। अल्लाह की किताब लेकर जानमाज बिछाकर पढ़ने में, तर्जुमा पढ़ने में, तफसीर पढ़ने में हमारा दिल कहाँ लगता है? तो अल्लाह बोल रहा है कि नहीं, जो मेरे को याद करेगा मैं उसको याद करूंगा। और जाहिर सी बात है, आप शैतानों को याद करेंगे तो शैतान भी आपको याद करेंगे ना।
फिर वसवसे नहीं आएंगे तो क्या होगा? आप नाच गाने को याद करेंगे, आप पार्टीज को याद करेंगे, घूमने फिरने को याद करेंगे, न्यू ईयर को याद करेंगे, उसका इंतजार करेंगे, तो शैतान तो बोलेंगे अपना कस्टमर आ रहा, आंदो इसको इधर। फिर वसवसे, फिर परेशानियां, फिर जिंदगी से परेशान, फिर शिकायतें, फिर दुआएं मांगते अल्लाह के पास आकर वापस, है ना? तो आप अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह आपको याद करेगा। अल्लाह का जिक्र कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपने रब का जिक्र करता है और जो अपने रब का जिक्र नहीं करता, दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की है। क्या फरमाया? जो अल्लाह का जिक्र करता है उसकी मिसाल जिंदा की है, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता है, कुरान नहीं पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता है, उसकी मिसाल मुर्दा की है। और क्या फरमाया? जब बंदा अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तो इसका दिल शयातीन और इसके वसवसों का अड्डा बन जाता है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है ना, कुरान नहीं पढ़ता है, तो उसका दिल शयातीन का अड्डा बन जाता है। इसके बरक्स वो इंसान जो अल्लाह का जिक्र करता है, इसके पास अनशराह सद्र यानी नफ्स की पास पाकीज़गी होती है, और इस पर सुकून व रहमत साया बनकर छा जाती है। अल्लाह के जिक्र में सुबह और शाम के अस्कार की पाबंदी है, जो शैतान और इसके वसवसों से हिफाजत का मजबूत किला है और महफूज पनाह की जगह है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह का जिक्र सुबह और शाम करे। मैंने बहुत पहले आप लोगों को चार्ट भेजा था नमाज के बाद के अस्कार, इंशाल्लाह एक बार और सेंड कर दूंगा। हर नमाज के बाद वो अस्कार कीजिए आप। मैक्सिमम 6 से 7 मिनट लगते हैं पूरा पढ़ने के लिए, मैंने देखा। बहुत सुकून से पढ़ेंगे आप 10 मिनट, लेकिन हमको शैतान का ये चांस देता है, घुमाता है आपको। हम आधा घंटा रील देख सकते हैं, लेकिन वो 10 मिनट का जिक्र नहीं करते हैं। 2 घंटे रील्स देख सकते हैं, लेकिन वो 10 मिनट का जिक्र हमसे नहीं होता है। जो आपकी हिफाजत का जिम्मा है, जो करेगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कीजिए, उसके बाद जिक्र कीजिए। बैठे बैठे 5 मिनट लगते हैं, किसी वजह से अर्जेंट उठना पड़े, जैसे यहाँ से उठना पड़े, आपको जाना पड़े, ब्रेक टाइम, तो जहां आप जाकर बैठ जाते हैं वहां पढ़ते बैठिए, टीचर आने को टाइम लगता है। घर में भी अगर आप पढ़ते पढ़ते कुछ अर्जेंट काम आ गया, खाना बनाना है, नमाज पढ़े, नमाज के बाद उठे, पकाते पकाते पढ़ सकते हैं आप। मार्केट जाना है, रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। ऐसा करते लोग, ऐसे ही मिसालें नहीं दे रहा मैं आपको। 7वां है, अच्छी सोहबत इख्तियार करे और तन्हाई से बचे। अच्छे लोगों के साथ रहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, वकूनु माअस सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहा करो। ये तो एक मिसाल हुई, इशारा है, नेक लोगों के साथ रहा करो। क्यों? सच्चे लोगों के साथ रहोगे तो सच बोलने की आदत पड़ेगी, झूठे लोगों के साथ रहोगे तो झूठ बोलने की आदत पड़ेगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान में जो कहा, हर लफ्ज 100% सही है। नेक लोगों के साथ उठो बैठो रहो तो आप भी नेक बनेंगे। ये सीधी सी बात है। आप जैसी सोहबत में रहते हैं उसका असर डायरेक्ट आपके ऊपर होता है। इसके लिए ज्यादा मिसालें देने की जरूरत नहीं है, आपने इसको सुन चुका है पहले कई बार। तो नेक लोगों के, आपको लगता है आपको नेक बनना है, हाँ नहीं बनना है तो अलग बात है, फिर क्या बोलेंगे, फिर उसके लिए कोई हल नहीं है। आप चाहते जन्नत में जाना, आप चाहते वसवसों से बचना, आप चाहते शैतान के शर से बचना, नेक लोगों के साथ रहो। क्या होता है नेक लोगों के साथ रहते, क्या होता है? कोई गलत काम करने का इरादा हुआ तो आपकी नेक सहेली, नेक दोस्त, नेक फ्रेंड आपका बोलता है ये मत कर, आप बुराई से बचते हैं। और तन्हाई से इज्तिनाब करें, अकेले रहने से बचे, क्योंकि अकेले जो इंसान होता है वहां पर शैतान आ जाता है, बोलता है ये बंदा खाली अपना दोस्त बैठा हुआ है, चलो आ जाओ। फिर वो आपको अजीब अजीब ख्यालात में उलझाते रहता है। तो अच्छे नेक लोगों के साथ रहो, वो आपको नेक बातें बताएंगे, वो आपको नेक बातें बताएंगे तो आप भी नेक बनेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इंसान अगर किसी एक नेक दोस्त की मिसाल एक अत्तार की तरह है। अत्तार इत्र बेचने वाला, उसके पास जाओगे तो तोहफे में खुशबू देगा, या फिर कम अज कम खुशबू से तुम अपने कपड़े महका के उठोगे वहां से। और कहा कि बुरे दोस्त की मिसाल लोहार की तरह है, उसके पास बैठोगे तो कपड़े जलाकर उठोगे, कुछ ना कुछ नुकसान तो होना ही है। तो गुनहगार का जो नजासत है, गंदगी है, जो बेबरकती है, उसके ऊपर जो आएंगी ना आपके ऊपर भी आएंगी। इसलिए नेक लोग, नेक दोस्त बनाओ, ठीक है। तो अच्छी सोहबत इख्तियार करना और तन्हाई से बचना।
इसी तरह 8वां जो है आखिर में वो है दुआ। दुआएं कसरत से करना, जितनी दुआएं हो सकती है आप उतनी दुआएं कीजिए। जैसे कुछ दुआएं हैं मैं आपको बता देता हूं, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। जैसे सूरह नमल आयत नंबर 62, अल्लाह ताला ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुस्तरा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, बेकसी की दुआ कौन कबूल करता है और मुसीबत को कौन टालता है। इसके पीछे एक बहुत अच्छा वाक़या है। एक शख्स था जो बगदाद से किसी और मुकाम पर लोगों को गाइड किया करता था, गाइड का काम करता था। गाइड आज जैसे होते ना गाइड, उस ज़माने में भी होते थे। उसके पास एक खच्चर था, घोड़ा छोटा। एक आया ट्रैवलर घूमने के लिए, कहा मुझे फला जगह छोड़ दो। उसने कहा चलो इतने इतने पैसे लगेंगे, इतने दिरहम दिनार लगेंगे। उसने बोला ठीक है चलो, चले गए। आधे रास्ते में वो मुसाफिर ट्रैवलर बोलता है कि हम इधर से नहीं इधर से जाएंगे, शॉर्टकट है। वो गाइड बोलता मैं इतने साल से इधर से आ रहा, तुम इधर से कहाँ लेके जा रहे हो? बोला नहीं मेरे को मालूम है, बोले इधर से रास्ता। बोलता ठीक है तुमको मालूम है तो चलो। आधे रास्ते में जाने के बाद जंगल में उसको लेके चले जाता है और फिर वो अपनी चाकू निकालता है। मुसाफिर वो लुटेरा रहता, बोलता अब जितना भी माल वाल सब दे दो। तो बोलता मेरे पास ये मेरी मेहनत की कमाई। बोलता नहीं सब देना पड़ेगा। बोलता ठीक है ले लो। फिर बोलता कि अब मैं तुझे मार दूंगा वरना तू सबको जाकर बता देगा। बोलता मेरी जान तो छोड़ दो। तो लुटेरा बोलता नहीं छोड़ूंगा, जान मार कर रहूंगा। बोलता ठीक है मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। ईमान वाला था वो, उसने 2 रकात नमाज पढ़ी। ये वाकया सच्चा है, लिखा गया किताबों में। वो नमाज पढ़ने लगा और वो ये आयत कंटिन्यू पढ़ता जाता था सूरह नमल की कि अगर मुसीबत का मारा जब अल्लाह को आवाज़ दे या उसको पुकारे तो कौन है जो उसकी पुकार को सुने। और ये आयत वो कंटिन्यू पढ़ता गया। वो पीछे से चिल्लाने लगा ये क्या पढ़ रहा है, जल्दी से अपनी नमाज ख़त्म कर वरना तुझे ऐसे ही मार दूंगा। थोड़ी देर के बाद जब उसने नमाज ख़त्म की, पीछे पलट के देखा तो वो आदमी मरकर पड़ा हुआ था। तो उसने देखा कि एक सफ़ेद घोड़े पर कोई शख्स आया और उसने जो एक बड़े भाले से या किसी तलवार से उस आदमी को मार दिया। तो इस गाइड ने उससे पूछा तुम कौन हो? तो कहा कि मुझे उसने भेजा है जिसे तूने आवाज़ लगाई थी। और वो कहकर चला गया। अब कुछ उलमा ने कहा कि वो फरिश्ता हो सकता है जो अल्लाह की तरफ से मदद के लिए आया हो, ठीक है। लेकिन ऐसे वाक़यात जब भी आपको मिले तो गौर से उसकी तफ्तीश कर लेना। लोगों ने कुछ ऐसे अजीब अजीब वाक़यात बना दिए, अल्लाह के रसूल आ रहे हैं बादल में, फला बुजुर्ग आ रहे हैं, है ना। ये थोड़ा इसमें एहतियात करना वरना बुराई की तरफ जाना बहुत आसान हो जाता है इसमें। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई। वो दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्ज़ व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो बहुत अजीम है और बुर्दबार है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अर्श अजीम का मालिक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, जो आसमान और ज़मीन और अर्श करीम का रब है। जो शख्स ऐसी दुआ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको सेंड कर दूंगा, ये भी बुखारी मुस्लिम में है। इस तरह एक दुआ है जो परेशानी से आपको बाहर निकाल सकती है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में दुआ की थी, अल्लाह ने उस दुआ के बदले उनको बाहर निकाल दिया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं जो है सिखाई कि इन हालात में अगर बंदा इसको पढ़ता है अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मदद फरमाते हैं। तो ये 8 चीज़ें थी, इसको इंशाअल्लाह आप अपनाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आप तमाम किस्म के वसाविस से अपने आप को बचा सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें तमाम किस्म के वसाविस से और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को इन वसवसों से बचाए, हिफाजत करे। अल्लाह ताला जब तक हमको ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।